अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो औरत और मर्द की अहमियत के ऊपर है। उम्मीद है कि आपको ये अक़वाल ज़रूर पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा अक़वाल कौन सा लगा। हवा की बेटी खुद तमाशा ना बने तो मजाल है कि आदम का बेटा इससे खेले, इसका तमाशा बनाए। जिल्लत और रसवाई के बाद भी अगर किसी को मोहब्बत में कायम देखा तो औरत को देखा। मर्द छोड़ने में जल्दी करता है, फिर सारी जिंदगी पछताता है, पर औरत नहीं छोड़ती। लेकिन जब वो छोड़ देती है तो ज्यादा पछताती नहीं है। औरत जब बेटी होती है तो बाप के लिए जन्नत का दरवाजा खलवाती है। बेटी बनती है तो अपने शोहर का आधा दीन मुकम्मल करवाती है, और जब मां के दर्जे पर फाइज होती है तो जन्नत इसके कदमों तले रख दी जाती है। हमारा मुआशरा एक औरत को कोठा चलाने की इजाजत तो देता है, मगर टांगा चलाने की नहीं। जहां पर औरत का शोहर मौजूद ना हो, वहां औरत का मर्द बनकर जीना इसकी बेहतरीन खूबी है। जब तक औरत परवाह करती है, अपनी जान को रोग लगाए रखती है, रोती है, तड़पती है, सिसकती है। लेकिन जब वो परवाह करना छोड़ देती है तो चाहे इसके सामने नाक रगड़ो या आग में कूद जाओ, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी मां और बीवी दोनों को बेपनाह इज्जत दो, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लाई और दूसरी सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आई। बीवी अपने शोहर से उस वक्त तक लड़ती है, जिद करती है, जब तक उसे इससे प्यार की उम्मीद होती है। जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो वो लड़ना और जिद करना बंद कर देती है। औरत अगर बसना चाहे तो दो झोंपड़ियों में भी खुशी खुशी रह लेती है, और अगर ना बसना चाहे तो महलों को भी ठुकरा देती है। मर्द जब भी गाली देता है औरत से शुरू होकर औरत पर खत्म करता है, और वो मर्द ही है जो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, मगर औरत की दी हुई एक गाली उससे बर्दाश्त नहीं होती। औरत की इज्जत करो, क्योंकि कुरान ने खुद औरत को अपनी पसंद नापसंद जाहिर करने का पूरा हक दिया है। औरत की मोहब्बत का कोई सानी नहीं। मर्द की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात और आदत भी मर्द की पसंद के मुताबिक कर लेती है। जो लड़कियां मेकअप बसाती हैं वो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। औरत में कशिश तब तक रहती है जब तक वो इकरार के बंधन में नहीं बनती, और मर्द तब तक बेकरार रहता है जब तक वो इससे इकरार ना कहलवा ले। इकरार के बाद औरत मोहब्बत में गिरफ्तार और आदमी मोहब्बत से आजाद हो जाता है। औरत रो सकती है, दलीलें नहीं पेश कर सकती। इसकी सबसे बड़ी दलील उसकी आंख से ढलका हुआ आंसू है। औरत दर्द सह लेती है, मगर अपनी तौहीन नहीं। आंसू उसकी तकलीफ में इतने नहीं निकलते जितने उसे वो अल्फाज रुलाते हैं जिससे उसकी तौहीन की गई हो। शायद इसीलिए लोग औरत को कमजोर समझते हैं, क्योंकि वो अल्फाजों से आसानी से टूट जाती है। औरत को कभी कमजोर ना समझो। मर्द की ऊंची आवाज औरत को डरा धमका सकती है, लेकिन औरत की खामोशी मर्द की बुनियादों को हिला सकती है। औरत को मर्द से नहीं बल्कि औरत को औरत से तहाफ़ुज़ की जरूरत है। एक औरत ही दूसरी औरत की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। औरतें बड़ी सहद दिमाग होती हैं, यूं तो इन्हें सनफ नाज़क कहा जाता है, मगर जब वास्ता पड़े तो मालूम होता है कि इन जैसी सनफ क्रख्त दुनिया के तख्ते पर और कोई नहीं। औरतों के मामलात में मेरी वसीयत हासिल कर लो। औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं, इन्हें सीधा करने की कोशिश में तोड़ ना बैठना। औरत की ताकत उसके जज्बात में होती है। तवाइफ जिस्म तो दे देती है, मगर कभी अपने जज्बात तक किसी मर्द को पहुंचने नहीं देती।
जबकि आम औरत जब मोहब्बत करती है तो सबसे पहले अपनी जज़्बात देती है। वो जिस्म दे या ना दे, मगर उसके आंसू, उसकी खुशी, दूसरी औरतों से जलन और बद्दुआएं इसी इंसान से मंसूब है जिससे वो मोहब्बत करती है। औरत के किरदार की मर्द को कितनी फिक्र होती है, इतनी फिक्र अगर वो अपने किरदार की करे तो कितनी औरतें बद किरदार कहलाने से बच जाएं। औरतों का घर बनता तो नसीब से है, मगर बसता सिर्फ उसकी बर्दाश्त से है। औरत कभी नहीं बताएगी कि वो तुम्हारे बगैर मर जाएगी, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। औरत सारी उम्र पहेलियों में ही बात करती आई है। एक लड़की जब रुखसत होती है तो सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ रही होती, बल्कि घर के साथ अपना बचपन, अपने नाज नखरे, अपनी अना, अपना आप छोड़ रही होती है। बेटियों का दर्द समझना बड़ा मुश्किल है। इनके लिए तो उसी घर में भी जगह नहीं रहती जहां वो पैदा होती हैं। शादी नाकाम किसी भी वजह से हो, कामयाब अक्सर औरत की वजह से होती है। वो घर जल्द टूट जाते हैं जहां बहू से ज्यादा अहमियत शादीशुदा बेटी को दी जाती है। हर एक को उसका मुकाम दें जो उसका हक है। मर्द कहता है कि अकेली औरत महफूज नहीं होती, लेकिन ये नहीं बताता कि किस वजह से। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है, और मर्द खुश होता है कि औरत दब गई और इसकी जीत हो गई, जबकि ये उसकी हार है कि वो औरत को हार गया। एक बुरी औरत बेशुमार मर्दों को गुमराह कर सकती है, लेकिन बेशुमार मर्द एक नेक औरत को गुमराह नहीं कर सकते। औरत को अल्लाह ने तीसरी आंख भी दी है, जिससे वो मर्द के उस अंदाज को पहचानती है जिस अंदाज से वो उसे देखता है। बेटी कोई पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन बिस्तर पर सारे मर्द औरत चाहते हैं। औरत के महरम रिश्ते अगर उसे प्यार और इज्जत दें तो वो कभी गैर महरम की मोहब्बत में गुमराह नहीं होती। अल्लाह को सख्त नापसंद है औलाद को गाली देना, खसूसन बेटी को। मर्द के लिए औरत बड़ी अजीब चीज है। मिल जाए तो नजर नहीं आती, ना मिले तो उसके सिवा कुछ नजर नहीं आता। हम नंगे सर घूमने वाली बेटी को तो शर्मिंदगी का सबब समझते हैं, मगर उस लड़की को देखने वाले बेटे को कुछ नहीं कहते। औरतें तो बहुत हैं, मगर जिस औरत से उसका रब और शोहर राजी हो, ऐसी औरत खुशनसीब और कामयाब है। सयाने कहते हैं अगर बेटियां ना होती तो माँ बाप के जनाजे सन्नाटों में उठते। हर मर्द के अंदर ये आरजू होती है कि वो औरत को उसकी पटरी से उतारे और अपने रास्ते पर लेकर चले। औरत अगर नाकसल अकल होती तो उसकी गोद कभी पहली दर्सगाह ना कहलाती। मर्द का खुश मिजाज रवैया औरत को कभी बुरा नहीं होने देता। दुनिया की किसी भी किताब में औरत के नाम से कोई चैप्टर मौजूद नहीं, लेकिन कुरान मजीद वो वाहिद आसमानी किताब है जिसमें औरतों के नाम अल-नसा की एक मुकम्मल सूरा मौजूद है। सर पर दुपट्टा रखने से औरत अल्लाह के साए में रहती है। औरत तब बर्बाद होना शुरू होती है जब उसके हुस्न की तारीफ एक गैर मर्द कर रहा होता है। औरत को एक लम्हे के लिए भी मोहब्बत का एहसास मिले तो वो उसी लम्हे में कैद हो जाती है। बर्दाश्त करना औरत की फितरत है। अगर औरत बर्दाश्त ना करे तो बहुत कम घर आबाद हों। लिहाज और अजनबी औरत की इज्जत दो ऐसी चीजें हैं जो दुनिया की कोई डिग्री हमें नहीं सिखाती सिवाय घर की तरबियत के। मर्द ने औरत के साथ अभी तक सोना सीखा है, जागना नहीं। इसलिए मर्द और औरत का रिश्ता उलझन का शिकार रहता है। मर्द जिद पर आ जाए तो औरत की जिंदगी तबाह कर देता है,
लेकिन औरत जिद पर आ जाए तो नस्लों की नस्लें तबाह कर सकती है। गुनाह का असल मरकज औरत का जिस्म नहीं, मर्द का दिमाग है। मर्दानगी की बेहतरीन सतह यह है कि मर्द की वजह से औरत की आंख में आंसू ना आए। औरत खुद एक बहुत बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी कि मर्द पैदा कर सकती है। औरत के बदन से पैदा होकर औरत को कमतर और हकीर समझने का कोई जवाब मुझे तो समझ में नहीं आता। यह सच है कि औरत में दर्द सहने की सकत है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वो दर्द दिए जाने की मुस्तहक भी है। औरत पर हया की चादर ऐसे जचती है जैसे कुरान पाक पर गलाफ। मोहब्बत में औरत से कोई जीता नहीं है और नफरत में औरत को कोई हरा नहीं सका। औरत को बस प्यार वाली जबान समझ आती है। प्यार, मोहब्बत, इज्जत और नरमी से बोलकर तो देखो, वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देगी। मेरी ख्वाहिश है कि औरतों के हवाब कभी भी मर्दों के मुहताज ना हों। औरत की बदसूरती यही है कि इसकी खूबसूरती हर कोई देखे। मैं तलीम याफ्ता ज़हीन औरतों से नफरत करता हूं। कम वक्त बला की ड्यूटी होती हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना और अपने साथ साथ दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।